नमस्कार दोस्तों। आपने कई दिनों में देखा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे आती जा रही है और ये वेकअप कॉल है सारे भारतीयों के लिए जो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आपको याद होगा, आई हैड सीन इट कि ये चीज़ हमारी मार्केट के साथ होने वाली है। आप में से कई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, इंडियन मीडिया को सुनते थे कि भाई मार्केट हमारी नीचे आ ही नहीं सकती, हमारे फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रांग हैं। और मैंने बोला था भारतीय फंडामेंटल्स स्टॉक मार्केट के वो स्ट्रांग हैं, लेकिन इंटरनेशनल फोर्सेस भी हैं जो इसके ऊपर प्ले कर रही हैं। आपने मेरे सिग्नल्स के ऊपर अटेंशन अगर दिया होगा तो आपको पता होगा कि मैंने बता दिया था कि भाई चाइना हमारी स्टॉक मार्केट को शेकअप करने में लगा हुआ है। यहां पर पॉलिसी आ रही है, यहां पर ये स्टिमुलस पैकेज देते जा रहे हैं और ये इकट्ठा पैकेज नहीं देंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे पैकेजेस देंगे। और हर पैकेज के साथ हमारी स्टॉक मार्केट में से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल वाले, वो यहाँ से पैसे निकालेंगे और चाइनीज स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुरू करेंगे। और इससे क्या होगा कि जो चाइनीज पॉलिसीज है उससे एक ट्रिगरिंग रिपल इफेक्ट आएगा इंडिया के ऊपर, और हम उसके लिए क्या तैयार हैं। आप में से कई लोगों ने बोला था अभी यहाँ पर तो भारत में जो छोटा इन्वेस्टर है वो ज़्यादा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का फर्क नहीं पड़ता। चलिए अभी आप सोच के देखिए कि छोटा सा अमाउंट है सिर्फ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने बाहर निकाला है और चाइनीज स्टॉक मार्केट में उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर एक नया स्टिमुलस पैकेज चाइना ने इशू कर दिया और भारत की मार्केट में थ्रेट हो गया है। जो नेशनलिस्ट हैं, जो देश से प्यार करते हैं, मेरी वीडियो सारी उनके लिए हैं। जो सिर्फ मुझे गाली निकालने के लिए आते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई टोल्ड यू, आई वॉन्ड यू कि हमारी मार्केट अगले 1 या 2 महीने में जब अमेरिका के इलेक्शंस आने वाले होंगे उससे पहले हिलाया जाएगा। उसके कई रीजंस है दोस्तों। ये युद्ध का टाइम है आज की डेट में और ये इकोनॉमिक बैटल चाइना ने अनलिश कर दिया पूरी दुनिया के ऊपर। लॉन्ग टर्म डोमिनेंस की ये गेम है ग्लोबल मार्केट के अंदर। उसके अंदर सेंटिमेंट्स काम नहीं करते जैसे आप करते हैं कई बार। आपको लॉन्ग टर्म चीज़ें कई मैं पहले बता देता हूँ, लेकिन आप में से कई लोग मुझे गाली निकालते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जब आपकी स्टॉक की वैल्यू कम हो रही होगी तब आपको याद आ रहा होगा कि मैं ऑलरेडी 2 या 3 वीडियोस इसके ऊपर आ चुका हूं और ये प्रेडिक्शंस नहीं है, ये रियलिटी है जो मुझे दिखती है राइटिंग ऑन द वॉल। अब हुआ क्या है, मैं कई महीनों से बोल रहा था कि चाइना एक अग्रेसिव स्टिमुलस पैकेज की तैयारी में लगा है। वो नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर में वो इसको रिलीज करेगा और इसके ट्रेमर्स इंडियन मार्केट में दिखाई देंगे ही देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी है। और देखिए क्या हुआ है, इन्वेस्टर्स जो पहले इंडिया को एक प्रॉमिसिंग लैंड ऑफ रिटर्न्स मान रहे थे, आज उन्होंने अपनी आंखें फेर ली। क्यों? क्योंकि मनी की लैंग्वेज डिफरेंट होती है और उन्होंने उसी चाइना को जिसको इन्होंने नकार दिया था 2-3 साल से, वहीं पर दोबारा से पहुंच गए हैं पैसे लगाने के लिए। यानी कि अब एक फ्रेज है पूरी दुनिया में, सेल इन इंडिया एंड बाय इन चाइना अगेन। इसको बोलते हैं सर्कल दोबारा से घूमना शुरू हो गया। यहां पर स्टॉक मार्केट ऊपर गई, पैसे बनाए और नंबर्स डोंट लाई दोस्तों। स्टॉक मार्केट में कोई भी इमोशंस काम नहीं करते, कोई दलील काम नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, सिर्फ नंबर्स की गेम है। और मेरी नंबर्स के ऊपर पकड़ बहुत ज़्यादा तकड़ी है। वो कैसे है कि भारत की जब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही थी, मैंने एक चीज़ नोट करी कि सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने स्टॉक्स को ऑफलोड करते जा रहे हैं। 82,000 करोड़ रुपीस के स्टॉक्स, इक्विटीज उन्होंने बेच दिए सितंबर के महीने में, सिर्फ 1 महीने में। यानी कि ये अक्टूबर 21 तक के नंबर हैं, ये 82,800 करोड़। और उसके बाद ये और बेचने वाले हैं। क्यों? और ये सारे जो कैपिटल आउटफ्लोज हैं, ये मैसिव नंबर्स, उसका रीजन एक ही है कि चाइना इन सारे इन्वेस्टर्स को ल्योर कर रहा है। एक अट्रैक्टिव मार्केट वैल्यूएशंस चाइना के अंदर दिखती हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट चाइना की बहुत लो है, स्टिमुलस पैकेज यहाँ पे मिलने वाला है, स्टॉक्स बढ़ेंगे। अब भारत की मार्केट से पैसे बना लिए, अब चाइना का नंबर आ गया, यहाँ पर पैसे बनाएंगे, किसी और जगह पे चले जाएंगे। और चाइना ने क्या किया, जो मॉर्गेज रेट्स हैं चाइना के अंदर वो लोएस्ट लेवल के ऊपर है आज की डेट में। दुनिया में आज तक इससे नीचे रेट नहीं गया। 2.7% के ऊपर तो यहाँ पर आपको हाउसिंग लोन मिल जाता है आज की डेट में। उससे एक ही चीज़ होगा, स्टॉक मार्केट बढ़ गया, रियल एस्टेट के स्टॉक्स बढ़ने शुरू हो गए, मकान बिकने शुरू हो गए, क्योंकि 2.7% 30 साल के लिए आपको लोन मिल रहा है, कौन नहीं लेगा? इट इज़ पीनट्स। और ये जो कैरेट दिखाई है इन्वेस्टर्स को, ये सारे के सारे वहीं पर भाग गए हैं।
दोस्तों एक और चीज़ है, बिगर पिक्चर भी है इसमें, वो भी आपके सामने रखूंगा कि अब आगे जाकर स्टॉक मार्केट में भारत में वो क्या होने वाला है। यू शुड नो दिस थिंग्स। पहली बात यह है कि अभी जो किया है वो इसलिए कि भी अमेरिका में चाइना को लगता है कि ट्रंप आने वाला है, आहिस्ता आहिस्ता एक स्टिमुलस पैकेज देकर ये मार्केट को ऊपर रख रहे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, आगे बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस भारत में आने वाले हैं, महाराष्ट्र है, दिल्ली है। उससे पहले ये चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट भारत के नीचे आए और ये जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं ये मोदी जी के हाथ से निकल जाए। ये कैश काउज हैं, दिल्ली है, जैसे बॉम्बे है। यहाँ पे जब इलेक्शंस होते हैं जो भी जीतेगा तिजोरी की चाबी उसके पास आएगी। और सारी इंटरनेशनल फोर्सेस चाहती हैं कि मोदी जी के हाथ से तिजोरी की चाबी निकल जाए, ये कांग्रेस के हाथ में आ जाए, उनके पास यहाँ पर आग लगाने के लिए पैसे मिले। उसके लिए स्टॉक मार्केट को नीचे गिरना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जब ये मार्केट गिराई जाएगी तो मोदी जी को हराना और भी आसान हो जाएगा राहुल गांधी के लिए। ये सारे काम राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए हैं और ये जो रोड है इसके ऊपर हम पहले भी आ चुके हैं। और एंड रिजल्ट हमेशा ये रहा कि हमारा जो छोटा इन्वेस्टर है उसने पैसे उसकी जेब से गए और जो बड़े इन्वेस्टर्स थे उन्होंने पैसे बनाए और बाहर निकल गए। अब जो चाइना का ये स्टिमुलस पैकेज है ये क्या हाउस ऑफ ट्रोजन है, हाउस ऑफ कार्ड्स है जो पत्तों के ढेर की तरह नीचे गिर जाएगा। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि चाइना ने किया क्या है। भाई पहली बात यह है कि पहले अमेरिका में कोई भी पॉलिसी चेंज होती थी तो पूरे वर्ल्ड में जो स्टॉक मार्केट्स है वो हिलती थी। अब चाइना ने हल्का सा सिर्फ 0.3% अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे किया है, यहां से बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाहर निकलने शुरू हो गए। कहां से? भारत से। और भारत से निकल के चाइना में जा रहे हैं चाइनीज इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जबकि सारे इन्वेस्टर्स को पता है कि चाइनीज इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं और जितना मर्जी पैसा वहां पे लगाया जाए वो चाइनीज इकोनॉमी की जो बेसिक प्रॉब्लम है उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये रेट कट जो है, रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, इसे कम करने से इससे होगा क्या? चाइना का जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो ऑलरेडी 300% से क्या 360% से ज़्यादा है। यानी कि आप कुएं में पैसा डाल रहे हैं लेकिन ये फिक्स नहीं है लॉन्ग रन के लिए। फिर ऐसा क्या चक्कर है कि सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भारत जैसी कंट्री को छोड़कर, जहां पर इतनी एंथुजियाज्म है, सब कुछ है, वो चाइना में चले गए? इसका रीज़न है दोस्तों एक ही चीज़ का, ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए ये चाइना में गए हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेट चाइना नहीं है। ये 5-6 महीने की गेम है, ये चलेगा फरवरी मार्च तक। उसके बाद ये यहाँ से पैसे चाइना से बनाकर ये दोबारा से भारत में आएंगे या किसी और मार्केट में ये घुस जाएंगे। ये ऐसे ही पैसे को घुमाते हैं और अपने पैसे को हर एक साल में दुगना तिगना कर कर ये बाहर निकल जाते हैं। अब आते हैं भारत की मार्केट की इवैल्यूएशन। पहली बात तो ये आपको समझना पड़ेगा कि भारत में पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है। जस्ट पे अटेंशन टू व्हाट आई एम टेलिंग यू। अवर मार्केट में थोड़ा सा सेल ऑफ हुआ है आज की डेट में, लेकिन ये लंबा तौर तक नहीं चलेगा। क्या होगा? ना तो हमारी स्टॉक मार्केट टैंक करेगी, करेक्शंस हैं, नीचे आएगी, लेकिन अपने आप को संभाल भी लेगी क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट जो है वो अभी भी सॉलिड है भारत के। जबकि चाइना के अंदर ये सिर्फ एक टेम्पररी रैली है 3 या 4 महीने की। यानी कि हमारी स्टॉक मार्केट अभी भी एक तरह से जिसको बोलते हैं कि कैश काउ है दुनिया के लिए। रियल एस्टेट हमारी अभी भी स्ट्रांग है, जबकि चाइना की रियल एस्टेट डूब चुकी है। अब होगा क्या? होगा यह कि 3-4 महीने तक आपको ऐसे ही ऊपर नीचे करके चलना पड़ेगा और ये स्टॉक मार्केट को गिराने की पूरी कोशिश करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में राहुल गांधी को सपोर्ट करना है। हमारी जो स्टोरी है भारत की वो स्टेबल है, प्रेडिक्टेबल है, गवर्नमेंट पॉलिसीज स्ट्रांग है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंक्रीज हो रही हैं। बस थोड़े से जो बैंक्स हैं उसकी अर्निंग्स कम हुई हैं जिसके कारण भी इफेक्ट आया है। हम लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं, चाइना शॉर्ट टर्म गेम खेल रहा है और इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म गेम को छोड़कर शॉर्ट टर्म गेम में वो फंस गए हैं। अब आते हैं कि चाइना में क्या ये बूम है? जो चाइना में बूम आ रहा है क्या इसका भारत को कोई बेनिफिट मिलेगा? दोस्तों टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हर चीज़ के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए तो सुपर इंपॉर्टेंट है। चाइना अब इट लुक्स लाइक अ शाइनिंग न्यू टॉय फॉर इन्वेस्टर्स। इनका स्टिमुलस पैकेज सिर्फ बेनिफिट देगा थोड़े दिन के लिए और इन्वेस्टर्स को भी मालूम है। लेकिन क्या चाइना अपने आप को रिवाइव कर पाएगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवाइव करेगा?
क्या अपने डोमेस्टिक स्टील की डिमांड को वो इंक्रीज कर सकता है? क्या वो एक्सपोर्ट्स को जो गिर रहे हैं उसको इंक्रीज कर सकता है? क्या जो प्रेशर है चाइना के ऊपर एंटी डंपिंग का, क्या उसको ये सस्टेन कर सकता है? मेरा आंसर है नहीं कर सकता। जब ये सारे फंडामेंटल्स इकोनॉमी के ठीक ही नहीं है तो चाइना हमें डेंट देगा सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर इलेक्शंस को मोदी जी को हराना है स्टेट इलेक्शन में, और कोई मैटर ही नहीं है। और इसीलिए ये आज पैकेज दिया, ये 1 महीना पैकेज के कारण बड़े पींगे पड़ेंगी यहाँ पर, ये भंगड़े डालेंगे सारे इन्वेस्टर्स। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक दोबारा से एक छोटा सा पैकेज और दे दिया जाएगा। बड़ा पैकेज चाइना कभी नहीं देगा और ये बार बार करेगा ताकि एक ही चीज़ आए, भारत में मार्केट उठ ही ना पाए। अब हमें फोकस किस पे करना है? इंडियन इन्वेस्टर्स को। दोस्तों, चाइनीज पैकेज एक शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन भारत की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है वो मैटर करती है। क्वेश्चन एक ही है, हम अपने आप को पोजीशन कैसे करें ताकि इस पोजीशन से हम अपने आप को कैपिटलाइज करें। पहली बात, जस्ट स्टे वेयर यू आर। चाइनीज गवर्नमेंट ने भी अपने इन्वेस्टर्स को बोला आपकी मार्केट डाउन जा रही है चाइना की, वरी मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ कर इसको ऊपर ले आएंगे। यानी कि भारत एक अट्रैक्टिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गेम है। डे ट्रेडिंग वालों को नुकसान हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर के अंदर और डे ट्रेडर में फर्क होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो है जो टिका रहता है, उसे मालूम है कि मेरी इकोनॉमी के फंडामेंटल स्ट्रांग है। चाइना आज स्पॉटलाइट दिखता है, लेकिन ये लास्ट नहीं करेगा। 3-4 महीने की गेम है, यानी कि 3-4 महीने हमें सहन करना पड़ेगा। और जो हमारी गवर्नमेंट है उसे भी एक पॉलिसी निकालनी पड़ेगी टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने यहाँ पर सारी फैक्ट्रियों को बंद कराने की मुहिम शुरू करी है भारत के अंदर। किसी फैक्ट्रियों में आग लगा रहे हैं, किसी में स्ट्राइक करवा रहे हैं, ताकि बाहर के इन्वेस्टर्स भारत में ना आए। यहाँ पर जो एक प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट बनता जा रहा है इन्वेस्टमेंट्स का, वो खत्म हो जाए। इसीलिए बार बार वो चाइना को सपोर्ट करता है, भारत को सपोर्ट नहीं करता। यानी कि यहाँ पर ये क्रैक है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, वो राहुल गांधी एक बहुत बड़ा भस्मासुर बन चुका है। उसने इकोनॉमी के ऊपर, यानी कि भारत की इकोनॉमी को खत्म करने के लिए भस्मासुर वाला काम कर दिया, जबकि हम एक डोमिनेंट इमर्जिंग मार्केट की बास्केट हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा यू हैव टू स्टे कॉन्फिडेंट, यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड। जल्दबाजी नहीं करना है। इंडियन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर ऊपर है। टर्बुलेंस है आज की डेट में, ये मैं ऑलरेडी बता रहा था आपको। ये टर्बुलेंस आएगी। कब? जब अमेरिका के इलेक्शंस होंगे, उससे थोड़ा था देर पहले और इसके बाद भी। हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग होने के बाद भी आप सोच कर देखिए, चाइना ने इतनी सी हरकत करी है, 0.25 या 3% अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट किया है, और सभी जो हमारी स्टॉक मार्केट है उसको हिला के रख दिया। अब लॉन्ग टर्म जो प्लेयर होगा वो भारत में पैसे बनाएगा। और वॉरेन बफे ने बोल दिया, इंडिया इज अ लॉन्ग टर्म गेम, नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम। चाइना शॉर्ट टर्म है, इंडिया लॉन्ग टर्म है। यानी कि इंडिया में राहुल गांधी जो मर्जी करता रहे, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स वो अट्रैक्ट हो रही हैं भारत की तरफ। 2 ईयर्स टू कम, ये 3-4 महीने आप मार्च तक सहन कर लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे सारी हेडलाइंस वो चेंज हो जाएंगी। चाइना से कैपिटल आउटफ्लो होगा, वो स्टिमुलस पैकेज देगा भी, कुछ सुनने को तैयार नहीं होगा। और भारत की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। डाउन है, आउट नहीं है। चाइना की मार्केट अप है, लेकिन लंबी चलने वाली नहीं है। कब फूट जाए कुछ नहीं पता। इसलिए जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे इन्वेस्टेड, जस्ट वॉच कि इंडिया के जो नंबर्स हैं कंपनीज के वो कैसे आ रहे हैं, और हमारी राइटफुल प्लेस है आज की डेट में ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की। इसके लिए थोड़ा सा विश्वास रखिए। जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो समय से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, बिकॉज मेरे पास कुछ एक्सेस है अंदर की इन्फॉर्मेशन का। मुझे मालूम था ये सारे पैकेजेस के कारण हमारी मार्केट को नीचे किया जाएगा, और मार्केट नीचे आएगी भी, क्योंकि चाइना को दिखाना है अमेरिका को कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमें सैंक्शन करें, आप कुछ भी करें, हमारी कंट्री बड़ी चंगी पली चल रही है। चाइना ने एक तो अपनी नाक को बचाने के लिए ये सारे काम किए हैं, और दूसरा राहुल गांधी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चाइना के लिए इतना प्यारा बच्चा है ये राहुल गांधी कि किसी तरीके से ये प्रधानमंत्री बन जाए। उसके बाद भारत के टुकड़े होते हुए हम अपने आंखों के सामने देखेंगे। जब महात्मा गांधी और नेहरू ने मिलकर इस कंट्री के टुकड़े किए थे,
हमारे पूर्वज बोल नहीं पाए, और जब राहुल गांधी बनेगा तब भी यही कुछ होगा, हम भी बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे बोलने से पहले हमारे गले काट दिए जाएंगे। और चाइना उसी दिन की वेट कर रहा है कि कब राहुल गांधी इस कंट्री का प्रधानमंत्री बने। और अगर नहीं बन सकता तो मोदी जी को काम नहीं करने देना। उनकी गवर्नमेंट्स को बार बार हराने के लिए वो सारे काम करते हैं हर इलेक्शन से पहले। आप देखिए, हरियाणा के पहले भी ये कुछ हुआ था, उससे पहले जब नेशनल इलेक्शन थे उससे पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। आप सारी जो चीज़ें हैं देखेंगे, जब जब इलेक्शन आते हैं कोई ना कोई रिपोर्ट आती है, कोई ना कोई स्टिमुलस पैकेज दिया जाता है, कुछ ना कुछ कर कर हमारी स्टॉक मार्केट को गिराने की कोशिश की जाती है। इसलिए बोलता हूं, जब आप सारे डॉट्स को इकट्ठा कर कर एक इमेज बनाते हैं, आपको पता लगता है कि हो क्या रहा है। मार्केट के फंडामेंटल्स हिले नहीं हैं, उन्हें हिलाया जा रहा है एक्सटर्नल फोर्सेस की तरफ से। एंड वी हैव टू बी ऑलवेज विजिलेंट। अपनी आंखें खोल के रखिए। गालियां निकालने से पहले प्लीज़ थोड़ा देख लीजिए कि ये सामने वाले बंदे की भी कोई स्टडी है, और बहुत डीप स्टडी करने के बाद ये वीडियोस बनाता हूँ। आई होप नाउ you will understand what I was telling you. Thank you. Jai Hind and Vande Mataram.